हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिफ़ॉल्ट मेथड के यूसेस विद इंटरफेस और कैसे इम्प्लीमेंटेड क्लास में यूज़ करने थे, वो हमने सब देख लिए थे। अगर आपने मिस किया तो लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टैटिक मेथड्स को इंटरफेसेस के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक मेथड का सिंटेक्स क्या है। जैसा कि हम डिफ़ॉल्ट मेथड जब डिक्लेयर करते थे तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे। स्टैटिक के केस में हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। स्टैटिक, देन रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट और मेथड बॉडी। ये सिंटेक्स है जो कि हम इंटरफेस के अंदर यूज करेंगे और मेथड बॉडी है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे। करेक्ट। अब कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफॉल्ट मेथड हमेशा इंस्टेंस के साथ में कॉल होते हैं, जबकि स्टैटिक मेथड इंटरफेस के नाम के साथ कॉल होंगे। इंटरफेसेस के नाम के साथ कॉल होंगे, इस वजह से स्टैटिक मेथड जावा के कम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट मेथड इम्प्लीमेंटेड क्लास के साथ यूज़ होता है, क्योंकि उसको रेफरेंस चाहिए होता है तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करता है। अब स्टैटिक मेथड का यूसेस कैसे कर सकते हैं और क्यों स्टैटिक मेथड हमने रखे हैं। तो अगर आपको याद हो, जितने भी हमारे यूटिलिटी मेथड्स होते हैं, यूटिलिटी मेथड्स हमारे ज़्यादातर स्टैटिक मेथड्स होते हैं, क्योंकि वो कम रिसोर्स यूज। तो जब भी हमें कोई यूटिलिटी मेथड क्रिएट करना हो तो इंटरफेस का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लास, क्योंकि क्लास ज़्यादा रिसोर्सेज लेती है एज कम्पेयर टू इंटरफेस। तो इंटरफेस के अंदर अगर हम स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करेंगे और यूटिलिटी भी इंटरफेस के अंदर कर देंगे यूज, तो कम रिसोर्स यूज होंगे और हमारा प्रोग्राम भी सही बनेगा। तो स्टैटिक मेथड का हम यूटिलिटी मेथड को क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। और समझते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड हैं, उनके नाम से हम कोई भी मेथड डिक्लेयर नहीं करते हैं, चाहे वो डिफ़ॉल्ट मेथड हो या स्टैटिक मेथड हो, वो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो कंपाइल टाइम पे एरर होगा। और अगर हमें ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड के नाम से अगर कोई मेथड डिक्लेयर करना है विद सेम सिग्नेचर, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के केस में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आज ये हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक्लिप्स में। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इंटरफेस बना लिया। सबसे पहले माय इंटरफेस। अब इसके अंदर अगर कोई मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स सपोज वॉइड हैश कोड। अब हैश कोड में पता है ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, तो इसने कंपाइल टाइम पे एरर दे दिया। इसने बोला मुझे सेम सिग्नेचर चाहिए। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो किसी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को तो ये चल जाएगा, तो हमें कोई कंपाइल टाइम पे इशू नहीं आया। अब अगर मुझे कोई डिफ़ॉल्ट मेथड डिक्लेयर करना हो, तो डिफ़ॉल्ट मेथड के लिए हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा और इंट हैश कोड हम वही ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड यूज़ करते हैं और यहाँ पे रिटर्न करा दिया 0। ठीक। अब इस केस में इसने हमें इशू दे दिया कंपाइल टाइम पे और बोल दिया हैश कोड के नाम से आप डिफ़ॉल्ट मेथड या स्टैटिक मेथड नहीं रख सकते हो। अगर आप ये एरर पढ़ोगे तो इसमें यही लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। ठीक। और इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मेथड नेम चेंज कर दूँ तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो ये एक नया मेथड हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड नहीं रहा। सेम अगर मैं स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, स्टैटिक, जैसे हमने यहाँ पे सिंटेक्स देखा था, सिंटेक्स क्या था, स्टैटिक रिटर्न टाइप और मेथड नेम। स्टैटिक इंट हैश कोड। ठीक। अब क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड भी है सेम नाम से, तो ये नहीं लेगा। तो इसके लिए मैंने एक नया मेथड का नाम दे दिया, तो कोई एरर नहीं आई। अब एक चीज़ और समझते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड हम ओवरराइड कर सकते हैं किसी इम्प्लीमेंटेड क्लास के अंदर, बट स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना लेते हैं, जिसके अंदर सिसआउट एक कमांड लिख देते हैं। सिसआउट के अंदर इंटरफेस डिस्प्ले मेथड करके डाल देते हैं। अब एक इसकी एमपीएल क्लास बनाते हैं, माई एमपीएल। अब इसके अंदर मैं इसको इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड भी बना दिया। मेन मेथड के अंदर अब इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, माई इंटरफेस के अंदर हमने अगर ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल भी दिया, तब भी ये हमें ओवरराइड करने के लिए नहीं कह रहा है। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बट ये ओवरराइड करने के लिए नहीं कह रहा है। ये बेसिक रूल है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करे हुए हैं और ऑब्जेक्ट क्लास ने ऑलरेडी उसको ओवरराइड करे हुए हैं।
इसी वजह से इसने इंटरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कराया, क्योंकि वो ओवरराइड ऑलरेडी हो जाएंगे डिराइव्ड क्लास के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास के पास है तो वो ऑलरेडी ओवरराइड हो जाएंगे, बट इंटरफेस के पास ऐसी प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं, बट डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड नहीं हो सकते, क्योंकि वो मेथड बॉडी रखते हैं इंटरफेस के केस में। करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, मैंने यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है तो मेथड बॉडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास है ऑलरेडी ओवरराइड करा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट मेथड में ओवरराइड करना चाहता हूँ ये वाला। ठीक, तो सेम मैंने बॉडी उठाई यहाँ से और यहाँ पे मैंने ओवरराइड कर दिया इसको, ओवरराइड के थ्रू यहाँ पे कर दिया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक, आइए हमने ओवरराइड कर दिया, तो ओवरराइड हो गया यहाँ से। मैं इसके अंदर सिस आउट भी करा लेता हूँ, जिससे कि पता चले ये ओवरराइड भी हुआ है। ओवरराइड डिफ़ॉल्ट मेथड। करेक्ट। अब ये तो ओवरराइड हमने कर लिया। अब स्टैटिक मेथड के केस में देखते हैं, सेम बॉडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि अगर मैं ओवरराइड कीवर्ड ना लगाऊं तो ओवरराइड नहीं हुआ है क्या, तब भी ओवरराइड होता है। तो मैंने स्टैटिक के केस में क्या किया, ओवरराइड कीवर्ड नहीं लगाया और इसके केस में भी ओवरराइड नहीं लगाया। तो अगर सेम सिग्नेचर का कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं तब भी वो ओवरराइड ही होता है। करेक्ट। तो माई इंटरफेस से मैंने यहाँ रेफरेंस बनाया ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू माई एमपीएल। तो जब इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कराया यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट हैश कोड 1। करेक्ट, क्योंकि ये ओवरराइड मेथड है यहाँ पे, और इसके अंदर अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे कोई आउट नहीं लिखा है, इसके अंदर सिस आउट लगा देता हूँ जिससे कि पता चलता रहे, सिस आउट इंटरफेस मेथड, इंटरफेस डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, अब जब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो आइडियली क्या होना चाहिए, अगर ये ओवरराइड नहीं हुआ होगा तो इंटरफेस का होगा, अगर ये ओवरराइड हो गया होगा तो ये वाला मेथड होगा। तो हमारे केस में ये वाला मेथड कॉल होगा क्योंकि इसने ओवरराइड कर दिया। समझते हैं इस चीज को। देखो यहाँ पे ओवरराइड डिफॉल्ट मेथड। अब स्टैटिक का केस समझते हैं। स्टैटिक मेथड हमेशा इंटरफेस के नाम के साथ कॉल होते हैं, डॉट हैश कोड 1, हैश कोड 2 सॉरी। अब हैश कोड 2 जब भी कॉल कराया इसका मतलब ये इंटरफेस का मेथड कॉल होगा हैश 2, क्योंकि हमने ओवरराइड यहाँ पे ये सेम सिग्नेचर तो लिखा बट स्टैटिक मेथड्स ओवरराइड नहीं होते हैं, तो ये ओवरराइड हुआ ही नहीं, ये नया मेथड डिक्लेयर हो गया इस क्लास के अंदर। तो जब भी हम इस क्लास के नाम से इसको यूज करेंगे तब हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा, डिस्प्ले। ठीक, अब इसके अंदर हमने कौन सा मेथड रखा था, डिस्प्ले मेथड रखा था, राइट। तो इसके अंदर भी हमारा डिस्प्ले मेथड है। ठीक है, तो मैंने एक माई इंटरफेस का डिस्प्ले स्टैटिक मेथड कॉल किया और एक माई एमपीएल का स्टैटिक मेथड डिक्लेयर किया, वो कॉल किया। तो जब ये दोनों मेथड कॉल करेंगे तो यहाँ पे ये इंटरफेस का डिस्प्ले मेथड, अगर इंटरफेस का मेथड ओवरराइड नहीं हुआ होगा तो ये वाला आउटपुट आएगा, अगर ओवरराइड हो गया होगा तो ये वाला आउटपुट आएगा। अब क्योंकि मैं इसको यहाँ पे कॉल नहीं करा रहा हूँ, अगर ओवरराइड हो गया होगा तो ये वाला आएगा। अब हमारे केस में अगर हम देखेंगे ना तो हमारा इंटरफेस का मेथड कॉल होगा। यहाँ पे मैं इसको क्लास कर देता हूँ, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो इस केस में हमेशा हमारा इंटरफेस वाला ही मेथड कॉल होगा, देखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्ले मेथड ये वाला कॉल हो गया हो, क्लास वाला ये वाला मेथड कॉल हुआ है। ठीक, अगर मुझे क्लास वाला मेथड कॉल करना है तो क्लास के नाम से कॉल करना होगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स ओवरराइड नहीं होते हैं, वो क्लास मेमोरी के साथ बाइंड हो जाएगा। इंटरफेस वाला इंटरफेस की मेमोरी के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये है स्टैटिक मेथड्स को यूज कैसे करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि फंक्शन प्रोग्रामिंग को इनेबल करती है जावा 8 में। तो वो इम्पोर्टेंट है, तो छोड़ना नहीं उसे। टिल देन बाय।